हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, हर हर महादेव। तो आप लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा। कौन कौन सा? मैं आपको बता रहा हूँ। एएस आपका 1 रिवाइज हो गया होगा, 2, 3 और 10 और 11। अब हम लोग आ गए हैं 12 पे। फिर हम लोग रिवाइज करेंगे 13 एंड 16। ये दो एएस आपका बचा रह जाएगा। तो 12 अपने को रिवाइज करना है। और आप लोगों को मालूम ही है, हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आए सब कवर कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो कि बहुत कम समय में ही हम लोग सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। मतलब मुश्किल से मैं अगर देखूँ तो 1 घंटा ही लग रहा है। आपका कोई भी एएस के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग करने में, मतलब हम लोग कितने क्वेश्चन कर रहे हैं यार। मतलब कहीं नहीं गया, 20-25 क्वेश्चन तो हम लोग आराम से कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चलो आ जाओ। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। देखो, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं, 30 मिनट्स का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो जाके देख लो यार, वो बहुत अच्छा है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि देखो, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट यानी कि कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी, कोई भी। ग्रांट मतलब क्या होता है सर? ग्रांट मतलब सर कैश, एनीथिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट इन कैश और इन काइंड। मतलब इन काइंड में भी आपको मिल सकता है और कैश भी मिल सकता है। तो अगर आपको ये सारे गवर्नमेंट से कुछ भी कैश या काइंड में मिलता है तो उसी की अकाउंटिंग आपको करनी है। ठीक है सर, अकाउंटिंग कब करेंगे सर? देखो, अकाउंटिंग दो दो कंडीशन है। पहला कि ऐसा सर्टेनिटी हो जाए कि आपको ग्रांट मिलेगी, और दूसरा, आप उस ग्रांट के रिलेटेड जो भी कंडीशन रखे गए हैं वो उसको कॉम्प्लाई कर लोगे आप। ये दोनों जब फुलफिल हो जाएगा तब जाके आप ग्रांट को कैपिटल, मतलब ग्रांट की अकाउंटिंग आप कर सकते हो। उसके पहले आप ग्रांट की अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद ये था कि सर, जो अपने को ग्रांट मिलेंगे वो किस किस पर्पस के लिए मिलेंगे। तो मैंने आपको कुछ चार पर्पस बताया था। एक तो खर्चों के लिए मिल सकते हैं, एक आपको कुछ बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिल सकते हैं, एक आपको ग्रांट मिल सकता है नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब आपको कोई पैसे ही नहीं देना पड़े तो, और एक ग्रांट मिला आपको फिक्स असेट से। तो देखो, अगर ग्रांट आपको खर्चे के लिए मिल रहा है तो ये सीधा आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल अकाउंट में। मतलब सबसे पहली एंट्री आप करोगे बैंक डेबिट टू ग्रांट, आपको मिला है, और ग्रांट डेबिट टू पीएनएल, सीधा पीएनएल में आप ट्रांसफर कर दोगे। फिर दूसरा सर, अगर आपको कोई बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है तो इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। क्यों? क्योंकि भैया, इसको आपको इसको आपको क्या करना है? उस एरिया का डेवलपमेंट के लिए मिला है। आप इसको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है डेवलपमेंट करोगे वैसे वैसे आप कैपिटल रिजर्व से चार्ज करोगे। फिर इसके बाद बोला कि मैंने कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर है बच्चों, तो आपको क्या करना है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट में आपको ये देखना है कि भैया आपको क्या मिल रहा है। जैसे कोई असेट्स आपको फ्री में मिल गए, तो आप उसको, मैंने बोला था, उसको कैपिटल रिजर्व में ही लिखोगे, लेकिन एटलीस्ट नॉमिनल वैल्यू पे, दैट इज ₹1 पे आप उसको रिकॉर्ड करो। फिर मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट्स रिलेटेड अगर कोई ग्रांट मिला है तो फिक्स एसेट्स में, इसमें दो कंडीशन था कि सबसे पहले अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट्स है या आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है। तो सर, अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो आप उसको क्या करो? अकॉर्डिंग टू कंडीशन अटैच टू द ग्रांट आप उसको राइट ऑफ करो। और अगर कंडीशन नहीं है तो आप उसको क्या करो? फिक्स एसेट्स में मतलब कि आप उसको क्या करो? ओवर द पीरियड ऑफ राइट ऑफ कर दो, फिक्स एसेट्स के रेशियो में। जैसे उसका डेप्रिशिएट होगा ना, या डेप्रिशिएट नहीं भी होता है, तो जैसे उसकी कंडीशन कहती है वैसा आप करो। और अगर कंडीशन नहीं कहते तो उसको पीरियड में ट्रांसफर करिए। और अगर मान लो डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के भी दो पार्ट हैं। एक, आपको दो मेथड, दो तरीके से आप कर सकते हो, एक डिफर्ड मेथड, एक नेट मेथड। नेट मेथड में आप क्या करते हो? जितनी ग्रांट आपको मिली है उतनी वैल्यू, जितनी ग्रांट, जैसे 50 लाख की एसेट्स थी, 10 लाख आपको मिल गया ग्रांट, तो आप उसके एसेट्स की वैल्यू में से कम कर दो। नेट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। और डिफर्ड मेथड में क्या करोगे? डिफर्ड मेथड में जो आपकी ग्रांट मिली है वो अलग डिफर्ड ग्रांट अकाउंट में चालू कर दोगे। और असेट्स की यूजफुल, अगर असेट्स की जो लाइफ रहेगी उस रेशियो में उसको आप क्या करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। जैसे मान लो कि 5 साल है, तो असेट्स हर साल आप डिप्रिशिएट करते हो ना, 5 से डिवाइड करके। उसी तरह आप ग्रांट से हर साल जो है, जैसे 10 लाख मिली तो 2-2 लाख हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करते चलो। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चों, अगर ग्रांट रिफंड करना हुआ तो क्या होगा? तो देखो, मैंने बोला था कि जहाँ पे गया है वहां से उसको निकाल लो। मतलब अगर आपने उसको पीएनएल में डाला था शुरू में तो वहां से पीएनएल से अब उसको राइट ऑफ करिए। पहले एंट्री किया था बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू पीएल, पूरा पीएनएल में, तो अब पीएनएल डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक करिए। सर, अगर हमने फिक्स एसेट्स कैपिटल रिजर्व में डाला है तो कैपिटल रिजर्व से निकालिए। सर, हमने फिक्स एसेट्स में किया है तो सर फिक्स एसेट्स से वापस करिए। मतलब पहले आप माइनस करते थे फिक्स एसेट, अब आप फिक्स एसेट्स को उतनी वैल्यू से बढ़ा लोगे। फिक्स एसेट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक। सर, कुछ हमने फिक्स एसेट्स में डाला है, कुछ हमने पीएनएल में डाला है, तो जितना फिक्स एसेट्स में डाला है उतना वहां से निकालो, जितना पीएनएल में डाला है उतना वहां से निकालो। बस खत्म, और कुछ है नहीं। चलो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है
देखो क्या लिख रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो 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 देखो। जेट लिमिटेड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर ₹50 लाख। मैं पढ़ूँ ना? एग्जाम करीब आ गया बच्चों, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, भगवान से प्रार्थना है, महादेव आपके साथ है, आपके भगवान आपके साथ है। ठीक है। फिक्स एसेट्स मेहनत करते रहिए दोस्त, मेहनत ही है जो आपको आपकी असली इमेज तक पहुंचाएगा। चलो फिलहाल ये सब बातें मैं कर दूंगा तो करता ही रह जाता हूँ मैं। जेट लिमिटेड परचेज फिक्स जैसे 50 लाख विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ ₹5 ईयर। मतलब लाइफ, इसकी लाइफ है 5 साल। सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख, मतलब स्क्रैप वैल्यू कबाड़ में जो मिलती है। ऑन परचेज ऑफ असेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट ग्रांट ऑफ ₹10 लाख। वो बोला है असेट्स खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट मिल गई। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे बच्चों, कि हम यहाँ नेट मेथड, डिडक्टेड मतलब क्या हो गया, नेट मेथड अपना रहे हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब बोले 2 साल की एंट्री करिए, तो आ जाओ हम कर देते हैं, अभी कर देते हैं। देखो देखो क्या है, 50 लाख, 5 लाख, 10 साल और 5 साल। देखो नेट मेथड चल रहा है, ठीक है। आपकी कॉस्ट कितनी है सर, 50 लाख। आपको ग्रांट कितना मिल गया, माइनस कर लो, 10 लाख। कितना आ गया सर ये, 40 लाख। ठीक है। डेप्रिसिएशन सर कैसे निकलता है, 40 लाख में से आप क्या करो, स्क्रैप माइनस कर लो, 5 लाख, और डिवाइड बाई लाइफ कितनी है सर, 5 साल। सर आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 70,000 आ गया ना। 40 लाख, 35 लाख, 7 लाख रुपए। सर ये आपकी हर साल डेप्रिसिएशन आ गई। सर एंट्री क्या करोगे, देखो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे, जो आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, फिक्स एसेट डेबिट टू बैंक आप कर रहे हो। कितने का खरीदा है आपने सर, 50 लाख तो आपको गया है। फिर आपको क्या हुआ, आपको ग्रांट मिला, तो बैंक डेबिट करोगे सर आप टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितना, 10 लाख। अब इसको नेट कर दो, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट का जो ये अकाउंट खोला आप इसको बंद करो कैसे, ये टू है यहाँ पे, इसको डेबिट कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट। और मैंने बोला नेट मैटर यानी टू फिक्स एसेट्स कर दो, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को हमने कम कर दिया 10 लाख से, और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट भी हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब क्या करिए आप, अब आप क्या करिए बच्चों, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितना, 7 लाख रुपए। और इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करिए पीएनएल में। कोई भी अकाउंट आप खोलिए तो उसको बंद जरूर करिए, 7 लाख 7 लाख। अब जब अगले साल होगा तो अगले साल बस यही दोनों एंट्री होंगी, सेम, बस यही एंट्री होगी और कुछ नहीं, देख लो। सबसे पहले फिक्स एसेट 50-50, फिर ये ग्रांट। तो इसमें देखो, इसमें ग्रांट अकाउंट गवर्नमेंट, इसमें क्या किया है, इसमें जो जो भी ग्रांट मिला है वो डायरेक्ट जो है फिक्स एसेट्स में डाल दिया। हमने अकाउंटिंग क्लियर किया हुआ है कि पहले गवर्नमेंट ग्रांट आया, फिर गवर्नमेंट ग्रांट से हमने फिक्स एसेट्स में किया, ऐसा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने डिप्रिसिएशन 7 लाख रुपए चार्ज किया, फिर इसी डिप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद देखो यही दोनों एंट्री मैंने बोला था ना कि आपको दोबारा होगी डिप्रिसिएशन वाली, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर करने वाली, बस खत्म। अब देखो दूसरा मेथड क्या बोल रहा है ये? सर ये क्या बोल रहा है, सर ये बोल रहा है एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इसने 50 लाख का कोई एसेट्स खरीदा है विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर, सेल्वेज वैल्यू 5 लाख। ठीक है। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांट इट granted for ₹10 लाख, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर इफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम। कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस डिफर्ड इनकम में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो ये सेम है ना, ऊपर वाला डेप्रिसिएशन 7 लाख रुपए ही आएगा, नहीं यहाँ पे कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं करना है। तो देखो क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, आ जाओ। देखो सर फिक्स एसेट्स कितने का खरीदा है आपने, सर फिक्स एसेट आपने खरीदा है सर कितने का, 50 लाख का था ना। हाँ सर फिक्स एसेट जो खरीदा आपने ये आपका 50 लाख का है। ठीक है। सर स्क्रैप कितना है, स्क्रैप सर आपका 5 लाख है। ठीक है। सर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप डिफर्ड क्रेडिट में चल रहा है तो वो आप अलग चलाते रहो। डेप्रिसिएशन इसमें डायरेक्ट 50 लाख, 4 5 6 माइनस 5 लाख, डिवाइड बाई कितने साल है, 5 ईयर।
सर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 9 लाख रुपए। ठीक है, अब जनरल एंट्री करेंगे हम। आ जाओ, जनरल एंट्री करके बता देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहली एंट्री, फिक्स असेट डेबिट टू बैंक, कितने से? 50 लाख से। दूसरी एंट्री आपको ग्रांट मिली है 10 लाख की, तो बैंक डेबिट पैसा आएगा टू गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख। अब ये लेजर यहाँ पे खुल गया गवर्नमेंट ग्रांट का, तो इसको बंद करें। गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू डिफॉल्ट ग्रांट, हम इसको डिफॉल्ट ग्रांट में एक का लेजर खोल रहे हैं, उसमें ट्रांसफर कर दिए। फिर अब हम क्या कर रहे हैं सर? देखो, अब इस डिफर्ड ग्रांट में जो हमने पैसा ये डाला हुआ है 10 लाख रुपए, इस 10 लाख को असर्ट्स के यूजफुल लाइफ में हम इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। असर्ट्स की लाइफ कितनी है सर? 5 साल। तो यानी हर साल हम कितना ट्रांसफर करेंगे? हर साल हम पीएनएल में 2-2 लाख रुपए पीएनएल में ट्रांसफर करते रहेंगे। देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितना है सर हमारा? 9 लाख। और एक एंट्री और हो जाएगी सर, जो पीएनएल में ग्रांट ट्रांसफर करनी है। तो सर पीएनएल डेबिट, कुछ गलत हुई, एंट्री उल्टी हो रही है, पीएनएल में पैसा बढ़ रहा है ना, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिफर्ड ग्रांट डेबिट, डिफर्ड ग्रांट को आप डेबिट करो। देखो, क्रेडिट में कितना पैसा है? 10 लाख, तो यहाँ डेबिट करेंगे 2 लाख, और टू कहाँ पैसा है लेके जा रहा है? पीएनएल में 2 लाख। यही दो एंट्री। देखो, पहले ये डेप्रिसिएशन खोला है आपने, तो इसको भी बंद करिए। जो भी आप लेजर खोलिए इसको आप बंद करिए पहले। कैसे? इसको पीएनएल में चार्ज करिए, पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन 9 लाख, 9 लाख। ये तीन एंट्री, यही तीन एंट्री हर साल होगी, रिपीटेड। आज हम लोग देख लेते हैं आंसर। देखो, सबसे पहले 50 लाख आया है, इसमें वो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट नहीं खोल रहा है, डायरेक्ट वो डिफर्ड ग्रांट में कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख, 10 लाख, 9 लाख ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर आपका ये पीएनएल में ये ट्रांसफर कर दे रहा है, और देखो डिफर्ड ग्रांट वाला जो है 2 लाख रुपए हर साल लेके जा रहा है, ठीक है। अब यही तीन एंट्री जो है दोबारा हो गई है, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है ये? संतोष लिमिटेड हैज रिसीव अ ग्रांट ऑफ रुपीज 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। देखो, बैकवर्ड एरिया मैंने क्या बताया था, अगर बैकवर्ड एरिया के लिए आपको ग्रांट मिलता है तो इसको आप कहाँ करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। आउट ऑफ दिस कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। अच्छा, मतलब इनका खुद का पैसा हुआ है जो ये डिविडेंड दे रहे हैं। आल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव अ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिसीव्ड इट रिकॉर्डेड इट ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज नो मनी हैज बीन स्पेंट। देखो, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको जो है कोई ऐसी एसेट्स मिल रही है नॉमिनल वैल्यू पे मिल रही है, तो उसको आपको रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है। कितने रुपए पे रिकॉर्ड करते हैं आप? उसको 1 रुपए पे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। और इसने इसको 2 करोड़ रुपए डिविडेंड दे दिया है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा सर, ये पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में डालोगे, ठीक है। तो क्या बोला, क्या करेक्ट ट्रीटमेंट किया हुआ है? बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं किया है। देखो, क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, शुड यूटिलाइज फॉर द सेम, जो पर्पस के लिए आया उस पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, ठीक है। देखो क्या लिखा है, हैज़ नॉट स्पेंड मनी फॉर एक्विजिशन लैब, तो इसको जो है नॉमिनल वैल्यू पे आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी एसेट्स आपको आ रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे ना बच्चों। चलो, आप ये नहीं कह सकते कि भैया उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब देखो ये क्या लिखा है, टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज सेट अप अ बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया। अच्छा, ठीक है, विच एंटाइटल द कंपनी टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी 20% ऑफ द कॉस्ट। जितना करेगी 20% सब्सिडी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं फॉर विच नो रीपेमेंट वाज ऑर्डिनरी, कोई सा पैसा नहीं मांगा जाएगा। मोर एवर, मोर एवर, क्या लिखा है देखो, देर वॉज नो कंडीशन डेट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक एसेट फॉर द सब्सिडी। अच्छा, कोई कंडीशन नहीं है कि इससे वो क्या करे, कोई स्पेसिफिक एसेट्स परचेज करे। हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर स्कीम, कंपनी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। द कंपनी वांट टू ट्रीट द रिसीव एज ए राइट ऑफ रेवेन्यू और देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस प्रॉफिट। वो क्या कहना चाह रही है कि हम इसको क्या करें, पीएनएल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन जबकि मिली किस लिए है? देखो,
डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया के लिए ग्रांट आपको क्यों मिलता है? क्योंकि आप उस एरिया का डेवलपमेंट करिए ना। तो ये भले आप यहाँ पे देखो क्या लिखा, मोर एवर देयर वाज नो कंडीशन दैट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक एसेट। भले आप उससे असेट्स नहीं खरीदो, लेकिन मेरे भाई वो बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए आपको ग्रांट मिला है। तो आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आप उसको प्रॉफिट दिखाना है आपकी फर्म को, बिजनेस को, तो आप उसको ये ग्रांट को पीएनएल में डाल दे रहे हो। नहीं, ये आपको कोई बिजनेस इनकम नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस इनकम। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। दिस एक्शन इज जस्टिफाइड। एक बार मिलो फिर बताते हैं जस्टिफाइड है कि नहीं। एक जस्टिफाइड लगाएंगे तुम्हारे पे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिजायर्ड बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कहाँ जाएगा, देखो कैपिटल रिजर्व, द करेक्ट ट्रीटमेंट आपका कहाँ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बस खत्म बच्चों। आंसर आप पढ़ लेना, मैं जो बता रहा हूँ वही है। अब क्या लिखा है, हाउ यू वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द AS 12। ठीक है, 35 लाख आपको मिला है लोकल अथॉरिटी से फॉर प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय। अच्छा, मतलब देखो ये आपको मेडिकल फैसिलिटी, मतलब अपने एम्प्लॉय को आप मेडिकल फैसिलिटी दो इसलिए ग्रांट मिला है। तो ये तो जनरली एक्सपेंडिचर ग्रांट है, मतलब ये पीनल से रिलेटेड है। तो आप इसको पीनल में चार्ज कर सकते हो या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर के नाम से भी दिखा सकते हो। हाँ, खर्च करना चाहिए, मतलब खर्च तो आप करोगे तभी तो। 100 lakh receive a subsidy from the central government for setting up a unit in a notified backward area. This subsidy in the nature of promoter contribution। ठीक है सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए उसको, क्योंकि ये स्पेसिफिक कैपिटल रिजर्व में, देखो एक जनरल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो स्पेसिफिक रिजर्व होता है, तो इसलिए उसमें ट्रांसफर करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि सर आप इसको क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, सर लिखा है जेड लिमिटेड परचेज ऑफ फिक्स एसेट 50 लाख का, एस्टिमेटेड 5 ईयर, सैलवेज वैल्यू 5 लाख, इसको 10 लाख ग्रांट मिला है, वही सेम। अब क्या बोला है, ग्रांट वाज कंसीडर्ड रिफंडेबल इन द एंड ऑफ ईयर 2। अच्छा, टू द एक्सटेंड ऑफ 7 लाख। पांच जनरल एंट्री फॉर द रिफंड ऑफ ग्रांट फॉर द फर्स्ट एज पर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या कहता था, इसमें फर्स्ट मेथड लिखा है था, फर्स्ट सेकंड मेथड नहीं आएगा, वो बोलेगा कि नेट मेथड या डिफॉल्ट मेथड। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है वो फिक्स एसेस वाला ही बात कर रहा है। फर्स्ट मेथड वो आपका है नेट मेथड, दूसरा है डिफॉल्ट मेथड। तो आप जब करते हो, जब आप ग्रांट मिलता है नेट मेथड में, आप क्या करते हो, नेट मेथड में आप क्या करते हो, सर नेट मेथड में आप करते हो, ग्रांट जब मिलता है आपको तो पहली एंट्री करते हो बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर इसको क्या करते हो, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स को आप कम कर देते हो। तब जब ग्रांट आपका वापस हो रहा है तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्या करोगे सर आप, फिक्स एसेट डेबिट, उतने से आपने कम किया था तो अब उतने आपसे बढ़ा लो, टू गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू कैश। समझ गया, कितना में से सर, आपका 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। आप चाहो तो सिवा जैसे ये एक एंट्री कर रहा है फिक्स जैसे डेबिट टू बैंक, आप ये भी कर सकते हो। वो मैं ऐसे समझाने के लिए करता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है सर, फिक्स जैसे परचेज फॉर रुपीज 20 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टूवर्ड इट्स 8 लाख, 8 लाख रुपए मिला, रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख रुपए, यूजफुल लाइफ 4 साल। ठीक है, ओके, assume depreciation on the basis of SLM. Asset is shown in the balance sheet net of grant. After 1 year, grant become refundable to the extent of 5 लाख। अच्छा बोला 5 लाख, आपको 8 लाख मिला था, बस 5 ही लाख आपको रिफंड करना है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस सर्टेन कंडीशन। 5 जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और इसकी जनरल एंट्री मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। 20 लाख का है, 4 लाख 4 साल, और ग्रांट 8 लाख, कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, देखो सबसे पहले आपकी जो असेट्स है वो कितने की है, 20 लाख। ठीक है, जो आपकी ग्रांट है वो कितना है, आपका 8 लाख, और आपका जो स्क्रैप है वो कितना है, सर आपका 4 लाख। सर आपकी लाइफ कितनी है, कितना है सर आपका, 4 साल। और कब रिफंड हो रहा है, 1 साल के मतलब जैसे ही 1 साल बीता आपका रिफंड हो गया ना। हाँ, आफ्टर 1 ईयर रिफंडेबल, रिफंड कितना हो रहा है, 5 लाख। ये रिफंड कितना हो रहा है सर, 5 लाख आपका रिफंड हो जा रहा है। और आप कैसे नेट मेथड कर रहे हो, ऐसे बोला है क्या, हाँ नेट मेथड, ये लिखा है ना नेट ऑफ ग्रांट, तो नेट मेथड में देखो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे बताओ। सर सबसे पहली एंट्री, असेट्स डेबिट करोगे आप, असेट्स डेबिट करोगे ना आप टू बैंक, या बैंक या कैश जो भी आप कर लो, कितने का, सर 20 लाख का। फिर आप क्या करोगे, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो बैंक डेबिट करोगे। ठीक है, टू गवर्नमेंट ग्रांट कितना, 8 लाख रुपए। फिर मैंने बताया इसको गवर्नमेंट ग्रांट को बंद करो, टू फिक्स एसेट्स, मतलब वही असेट्स।
कितना सर? आपका 8 लाख। सर डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। आओ डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ बच्चों। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, आ जाओ देख लो। सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? असेट्स कितने की थी? 20 लाख। ग्रांट कितना मिल गया? ग्रांट ये आपका गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख। तो ये हो गया 12 लाख। इसमें से स्क्रैप घटा लो। स्क्रैप कितना है सर? 4 लाख। लाइफ कितनी है? 4। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया सर? आपका 2 लाख। तो आपका डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा टू फिक्स एसेट्स। कितना? 2 लाख। 2 लाख। और इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करो, पीएनएल डेबिट हो जाएगा सर टू डेप्रिसिएशन। कितना सर? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है। हाँ। तो आपका ये हो गया। अब आपका दूसरे साल एक, अब यहीं पे क्या हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है इसमें। ये बोल रहा है ना कि इट आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम रिफंडेबल। वो बोला 1 साल बाद ही रिफंड हो गया, तो हम यही मान के चलेंगे बच्चों कि ग्रांट जो है यहीं पे रिफंड हो रही है, यहीं पे क्लोजिंग में। तो अगर मैं यहाँ पे रिफंड करूँ, यहाँ पे लिख देना कि हम समझ रहे हैं कि जो है ओपनिंग में ही या शुरू में ही रिफंड हो गई। तो 1 अप्रैल कह लो। तो आप क्या कर रहे हो? अब आपको रिफंड करना है। तो रिफंड कितना करना है सर? रिफंड आपको करना है कितना? 5 लाख रुपए। तो देखो, आप आपने पूरा पैसा उसमें डाल दिया था, ठीक है। तो देखो अब आप एंट्री क्या करोगे रिफंड केस में? गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक आप करोगे। कितना? 5 लाख था ना? हाँ 5 लाख था। और इस गवर्नमेंट ग्रांट को कहाँ लेके जाओगे अब? फिक्स एसेट्स डेबिट करोगे टू गवर्नमेंट ग्रांट। क्योंकि आप जब ऊपर लाए थे तो देखो, जब आपने लाया था तो क्या किया था? टू असेट्स किया था और गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट किया था। तो अब जब वापस कर रहे हो तो उल्टा है इसका, फिक्स एसेट्स डेबिट कर रहे हो, गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर रहे हो। कितना सर? 5 लाख। ठीक है। अब आपकी असेट्स 2 साल की करनी है। अब आपकी असेट्स कितनी हो गई? देखो, आपकी असेट्स थी 12 की थी, है ना? 12 ही थी ना? 12, हाँ 12 की थी। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2, माइनस कर लो, ये आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। तो आपका 10 हो गया। अब इसमें आप क्या जोड़ लो? अब इसमें जोड़ लो 5, आपकी ये बढ़ गई। ये 5 आपकी बढ़ी है ना ये। तो आपका ये हो गया 15। और आपकी लाइफ कितनी बची है सर अब? 3। 1 साल तो बीत ही गए। तो डिवाइड बाई 3 ईयर। तो आपका कितना आ गया? 5। डेप्रिसिएशन आपका कितना आ गया? अगेन आपका डेप्रिसिएशन कितना, हाँ 2 चला था, अब आपका 5 हो गया। सही जा रहा है ना? हाँ। तो सर आपका कितना डिप्रिसिएशन? 5। तो अब डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे क्लोजिंग में, एंड में आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे कितना? डिप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स। कितना? 5। और फिर इस डिप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल डेबिट टू डिप्रिसिएशन 5। आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 20, फिर आपका ये 8 वो आपने जो उसमें ट्रांसफर किया, फिर डिप्रिसिएशन 2-2 लाख, फिर डिप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर किया। फिर आपने ये क्या किया? ये फिक्स एसेट में चार्ज किया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? डेप्रिसिएशन 3.67। देखो यहाँ पे ये मान के चल रहा है ये दूसरे साल के अंत में कर रहा है। ये क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि देखो दूसरे साल के एकदम लास्ट में किया है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले रहा है पहले। देखो यहाँ डिप्रिसिएशन दूसरे साल का भी चार्ज कर ले रहा है, फिर जाके हो रहा है। तो हमने यहाँ मान के चला है कि वो देखो ऐसा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि देखो इसमें लिखा भी था कि आफ्टर 1 ईयर। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि 1 साल जैसे ही खत्म हुआ तुरंत रिफंड होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दूसरे साल के एंड में, मतलब 1 साल के बाद उससे एंड में रिफंड हो रहा है। तो अगर एंड में रिफंड होता तो आपको यहाँ पे 1 साल का डिप्रिसिएशन और चार्ज हो जाता। 1 साल का डिप्रिसिएशन और चार्ज करोगे तो कितना हो जाएगा सर? जो आपकी एसेट्स की लाइफ है ये 12, इसमें से 2 और 2, यानी कि कितना हो जाता? 8 हो जाता। अब 8 में आप जो है ये 5 जोड़ देते तो आपका 13 हो जाता। फिर 13 में डिवाइड बाई 3 ईयर से करते। तो 13 डिवाइड बाई 3 ईयर करो तो आपका 4.33। 1 मिनट, अरे सॉरी 3 से क्यों करोगे आप? क्योंकि अब एसेट्स की लाइफ तो 2 साल बाद तो बस 2 ही साल बची है, क्योंकि 4 साल इसकी ओरिजिनल थी। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे 2 से। रुक जाओ, देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा, मैंने नहीं नहीं इसने सही किया है। ओहो हो। इस जो मैंने किया था इसने भी वही एजम्पशन लिया है कि ये शुरू में ही रिफंड हो रही है। सब कुछ सही है। बस यहाँ पे क्या हो गया मेरे से, यहाँ से मैंने जो स्क्रैप वैल्यू थी वो नहीं लिया। स्क्रैप कितनी थी, 4 आपकी थी। तो 15 में से 4 घटा लीजिए, डिवाइड बाई कर लीजिए, 11 डिवाइड बाई 3, तो 3.66। वो स्क्रैप रह गया था बच्चों। ओके, चलो आ जाओ, ये भी देख लेते हैं तुरंत। सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ठीक है। वी हैव नॉट अ सॉल्यूशन प्रिंट आउट वगैरह ये सब नहीं है मेरे पास। चलो, क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2001 को एबीसी लिमिटेड रिसीव ग्रांट ऑफ रुपीज 300 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। 1500 लाख, 1500 की मशीन खरीदने के लिए आपको 300 ग्रांट मिल जाता है। द ग्रांट वाज क्रिएटेड थ्रू कॉस्ट ऑफ एसेट, नेट मेथड वो बोल रहा है कि करते हैं। द लाइफ 5 ईयर, मशीन डेप्रिसिएट 20% और डब्ल्यू द कंपनी हैज टू रिफंड ग्रांट इन मई 2004 ड्यू टू नॉन फिल्मेंट ऑफ कन्वेंशन। हाउ विल यू रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ एज्यूमिंग दैट कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन। Huh? How you would deal with the refund of grant in the books of ABC Limited, assuming that company did not charge any depreciation for the year 2004? अच्छा, मतलब वो तो बोल रहा है कि उसने अभी तक वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे अभी मैंने कराया वैसे ही आप उसी समय भी कर लो। ठीक है। तो पहले देखो क्या करना है आपको, बता रहा हूँ, आ जाओ देखो। वो नेट मेथड चल रहा है ना, अरे सिंपल है यार। 1500 का था, ठीक है बच्चों। फिर इसमें 300 आपको ग्रांट मिल गया। ये ग्रांट मिला कब है, उसी समय मिल गया था। तो 300 का आपको ग्रांट हो गया सर। तो सर आपको कितना बच गया, ये 1200 बच गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 5 साल है, 20%, मतलब वही 5 साल का लो या 20% का लो। ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक तो 1 अप्रैल 2001 की बात है। तो यहाँ से पहले आप 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे और फिर 4 पे आएंगे। फिर मई में ये रिफंड हो रहा है। ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, यानी कितने साल हो गए, 3 साल के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो और डब्ल्यू मेथड पे, तो इस पे 20% पहले चार्ज करिए आप। तो 1200 का 20% हो गया आपका 240। सर 240 इसमें से घटा लीजिए, तो आपका हो गया सर 960। सर ये हो गया आपका कितना, 960। फिर आप 20% चार्ज करिए इसका, मल्टीप्लाई बाई 20%। सर आपका हो गया कितना, 960, 192। फिर आप माइनस कर लीजिए, 768। 2 बार आया, एक बार और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है डब्ल्यू पे, इसका भी 20% चार्ज कर लो सर। सर 153.6, अब कितना बच रहा है सर, 614। इतना ये बच रहा है, और देख लेते हैं कि 614 इसका बचा हुआ है। ठीक है, हाँ, 614 बचा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इसको वापस करना है। तो आपको कितना मिला था ग्रांट, 300 मिला था ना ग्रांट, ये देखो यहाँ पे, ये आपको जो ग्रांट मिला है, अब यही चल के आपका जो है रिफंड होगा यही यहाँ पे। तो आप पहले माइनस किए थे, तो अब यहाँ पे 300 प्लस कर लीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 914.4। ठीक है, अब आपकी अब 20% डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, तो कर लो। 914.4 मल्टीप्लाई बाई 20%, तो ये आपका आ गया डिप्रिसिएशन। अब आपका कितना आएगा, 182.88। बस खत्म बच्चों, 914.4 पे अब आपका डिप्रिसिएशन लगेगा, खत्म। ठीक है, चलो। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा, इसको भी करा लेते हैं। उसकी जनरल एंट्री मैं क्या ही कराऊंगा, अब आप कर लेना उसको। सॉरी। ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख। ठीक है। ग्रांट 16 लाख। ठीक है। सो द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिफंड इन द थर्ड ईयर। अब देखो यहाँ भी नहीं बोला है कि कब, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अब देखो यहाँ पे रिफंड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर। अच्छा, तो हम मान के चल रहे हैं, आप एजम्पशन दे देना कि ये एट द बिगनिंग ऑफ हो रहा है। और दो अगर एजम्पशन आप देते हो तो दोनों अल्टरनेटिव सॉल्व करके जाना, बिगनिंग में भी कर रहे हो एंड में भी कर रहे हो। तो हमें यहाँ तक कहाँ लग रहा है, बिगनिंग में। तो मैं आपको देख भी लेता हूँ कि इसने बिगनिंग में किया है कि किसने किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टू ईयर बट बिफोर रिफंड। हाँ, तो वही है,
दो इसमें बोल रहा है बिगनिंग में ही किया है। तो सिंपल है बच्चों, आपको कुछ करना नहीं है। अब देखो 40 लाख रुपए है ना। तो 40 लाख में से आप सबसे पहले माइनस करो 16 लाख, आपका गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। इसमें से माइनस कर लो आपका कितना वो कितना है, स्क्रैप। स्क्रैप है कि नहीं? अच्छा है, 8 लाख ये स्क्रैप हो गया। डिवाइड बाई 4 कर लो, तो कितना हो जाएगा सर? 40। सबसे पहले ये नेट मटे वाला मैं बता रहा हूँ। 40 - 16 - 8 डिवाइड बाई 4, तो आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा 4। 4 लाख आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है। तो 4-4 लाख आपका पहले साल में किया होगा, दूसरे साल में भी आपने कितना किया होगा? 4 लाख। ठीक है, पहली एंट्री सेम। सबसे पहले ये क्या हो गई? फिक्स एसेट्स डेबिट टू बैंक। फिर आपका जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है 16 लाख, तो बैंक डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू फिक्स एसेट्स हो गया। फिर आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू कितना? फिक्स एसेट 4 लाख, और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। दूसरे साल एंट्री बस डेप्रिसिएशन वाली होगी। तीसरे साल आपको ग्रांट वापस करना है। तो कितना वापस करना है? कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे पूरा पैसा वापस करना है। तो देखो ग्रांट, अब देखो फिक्स एसेट्स में आपने पूरा ग्रांट डाला हुआ है 16 लाख रुपए। ठीक है, तो अब रिफंड करोगे तो कितना आएगा सर? तो आपकी फिक्स एसेट्स डेबिट हो जाती है, टू गवर्नमेंट ग्रांट हो जाता है कितना सर? 16 लाख रुपए। यहाँ पे आप जोड़ दोगे आके। तो उस दिन की बुक वैल्यू कितनी है? 40 बुक वैल्यू थी आपकी। तो 4 4 8, तो ये चली गई, तो 32 बची। तो 32 में आप ये 16 जोड़ लो, माइनस कर लो क्या? स्क्रैप। स्क्रैप अभी हम लोग वो किए थे ना, भूल गए थे, तो 8। तो यानी कितना आ गया सर आपका? ये आ गया आपका 40। 40 में डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई, अब कितनी लाइफ बची है? अब आपकी दो बची है, यानी डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर? 20। बहुत ज्यादा आ रहा है यार डेप्रिसिएशन। हम्म 40 लाख थी। हाँ, क्योंकि इस 20 लाख रुपए कितना का था? 16 लाख का तो गवर्नमेंट गारंटी था। सब कुछ सही है। देखो 8 लाख रुपए कहाँ गया बच्चों? हाँ ये है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ज्यादा डिप्रिसिएशन आ रहा है। 40 लाख रुपए थी। अरे 40 लाख कहाँ थी? 40 लाख तो वो ग्रांट माइनस करके थी ना। देखो आपकी कितनी थी वैल्यू? आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू हो गई थी आपकी 16 लाख रुपए। 16 में से आप ये 8 घटा दोगे, तो ये आपका आ गया 8। वही मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा क्यों आ रहा है। ये तो आपका उस वो लेके है ना। अरे 16 लाख कहाँ थे बच्चों, मैं क्या ही बोलता हूँ तुम लोग के साथ। इसीलिए मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता। 40 में से आपने कितना गवर्नमेंट ग्रांट निकल गया? 16। तो आपका 24 लाख की एसेट्स बची थी। तो 24 लाख, 24 लाख में से जो है, हाँ, तो यहाँ पे 24 लाख हो गई। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालो पहले। 24 में से, कहाँ मैंने किया है? हाँ, 24 में से 2 साल की डेप्रिसिएशन कहाँ है बच्चों? ये 16 और 8। हाँ, 24 में 2 साल की डेप्रिसिएशन 8 लाख रुपए। तो ये घटा लीजिए। अरे ये घटेगी ना, तो 16 लाख रुपए बच गई। ठीक है। अब देखो 16 लाख आपकी वैल्यू थी। 16 लाख आपका ग्रांट रिफंड हो गया, और फिर आपका जो स्क्रैप कितना है? 8 लाख। तो आपका कितना हो गया? 16 16 32, 32 में से फिर 8 घटा लीजिए। कितना हो गया सर? 24 लाख। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा सर कितना? 24। 24 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, तो सर आपका 12 लाख आ रहा है। तो देखो डिप्रिसिएशन 12 लाख आ रहा है। 12 लाख पर एनम। ठीक है। वो मैंने शुरू में वो पूरी वैल्यू ले ली थी, जबकि उतनी वैल्यू तो थी ही नहीं, क्योंकि ग्रांट से तो नेट हो गई ना वो। दूसरा, अब ग्रांट अगर डिफर्ड में ट्रांसफर कर दिया, अब इसको तो ऐसे ही कराऊंगा मैं, ऐसे नहीं कराऊंगा। तुम लोग यार कुछ भी करते रहते हो। सर हम कहाँ आप ही कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आप जो, अब यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू है? यहाँ पे आप क्या करोगे? 40 ही करोगे। ठीक है। आप जो 16 कितनी की ग्रांट थी आपकी? 16 लाख की थी। 16 में से आपने क्या किया होगा? असेट्स की लाइफ 4 साल थी, तो आपने क्या किया होगा? डिवाइडेड बाई इसको 4 किया होगा। तो 4 लाख ये प्लस 4 लाख ये, 2 साल में इसको आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा। किया होगा। डिफर्ड अकाउंट में कितना बचा होगा अभी भी? डिफर्ड अकाउंट में 16 में से 8 पीएनएल में, तो 8 यहाँ पे बचा है सर। ठीक है। तो जब रिफंड करोगे तो एंट्री क्या करोगे? पीएनएल को डेबिट करोगे, क्योंकि पीएनएल में आपने क्रेडिट किया है 8 लाख रुपए। 8 लाख किया है। फिर आप डिफर्ड ग्रांट में भी आपने पैसा ट्रांसफर किया है, तो उसमें कितना बचा है? उसमें भी 8 लाख बचा है, तो टू बैंक ये रिफंड कर दोगे 16 लाख रुपए पूरा। ठीक है। सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी? डेप्रिसिएशन आ जाओ आ जाओ, मैं भी करा देता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन में कोई फर्क ही नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन जैसे चार्ज होती है वैसे ही चार्ज होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें कभी फिक्स एसेट्स में बात ही नहीं आया।
तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होती होगी? आप तुम ये बताओ, शुरू में डेप्रिसिएशन कितनी, असेट्स कितनी की थी आपकी? 40 लाख की असेट्स थी। हाँ, और आपका 8 लाख रुपए इसमें वो था स्क्रैप, डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 8 लाख रुपए आएगा शायद। हाँ, तो देखो डेप्रिसिएशन कितना, 8 लाख। देखो क्या लिखा है, सेकेंड अल्टरनेटिव, डेप्रिसिएशन आपका 8 लाख, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आफ्टर 2 ईयर 24 लाख। इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा बच्चों, खत्म हो गया आपका, ओवर। अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कब कब क्वेश्चन आए हैं ए एस ट्वेल्व के। सॉरी, ठीक है, तो आ जाओ। यहाँ पे सी क्वेश्चन आया है और यहाँ पे आया है नवंबर 22 में नहीं आया है, मई 22 में आया है, दिसंबर 21 में नहीं आया है। मई में आ रहा है क्या ये? अच्छा फिर भी देख लो, सर हमारा नवंबर में एग्जाम हम नहीं देखेंगे, अरे देख लो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये सी वाला क्वेश्चन आया है और इधर आपका ए क्वेश्चन आया, आ जाओ। नौ मई 22 में शुरू करते हैं, मई 22। ये क्या, हाँ ये तो है ना, मई 22। तो इसमें क्या बोल रहा है सर? सबसे पहले हम लोग मई 23 वाला कर रहे थे ना, चलो अब खोलिए तो कर लेते हैं। इसको क्या बोला है, सूरज लिमिटेड इट रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट 40 करोड़ टुवर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। अच्छा, पूछ क्या रहा है, हाउ विल यू रीड द अबव इन द बुक्स ऑफ सूरज लिमिटेड। अरे सर, आप ये मशीनरी के लिए है तो इसमें आप बताओ, इसको दो मेथड है, एक नेट मेथड है, एक कैश मेथड, एक डिफर्ड मेथड है, तो जो भी मेथड से आप करना चाहे वो कर सकते हैं। मतलब आपको असेट्स के रेशियो में इस ग्रांट को बांटना पड़ेगा, असेट्स की जितनी लाइफ होगी उस हिसाब से आप लेके जाओगे, चाहे डिफर्ड में डालो चाहे नेट करो, नेट करने से भी आपको मालूम ही है उतनी ही आपकी जाएगी पीनल में। देखो क्या लिखा है, इट रिसीव अ कैपिटल सब्सिडी ऑफ 150 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अ प्लांट कास्टिंग 300 लाख इन नोटिफाइड बैकवर्ड रीजन। सर, तो ये देखो यहाँ पे बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए मिला है लेकिन प्लांट के लिए मिला है, तो इसमें भी आप यही मेथड लगा सकते हो, ठीक है, फिक्स एसेट से रिलेटेड। बट इसको आप पीएनआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको आप कैसे का ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करोगे। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन ये रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स है, तो इसको आप ये मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों दोनों लिख देना आप कि भैया ये अगर प्लांट से रिलेटेड नहीं होता तो कैपिटल रिजर्व में जाता, प्लांट से रिलेटेड है तो आप जो है डिफर्ड और नेट दोनों कर सकते हो। अब क्या है, ये बोल रहा है सर, इट रिसीव 50 लाख, it received a 50 lakh from the government for setting up project for a supply of arsenic free water in notified area। तो सर ये तो आपको जो है कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा, क्योंकि ये पीनल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है जो आपको फ्री वाटर दे पाए। तो सर ये नोटिफाइड एरिया है, उसी एरिया में करना है, तो आप इसको कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करोगे। इट रिसीव 5 लाख फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग कोरोना वैक्सीन फ्री चार्ज टू एम्प्लॉय एंड इट्स देयर फैमिली। तो सर ये तो पीएनआर में डाल सकते हो, क्योंकि ये खर्चों के लिए ही दिए गए हैं, कोरोना की वैक्सीन के लिए, या तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करिए इसको। अब क्या लिखा, इट आल्सो रिसीव अ परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर 500 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट विद अ कंडीशन ऑफ मेजर रिनोवेशन इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में आपको रिनोवेशन कराना है विद इन 3 ईयर। सूरज लिमिटेड इनकर 90% अमाउंट टूवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे इसको नहीं करना चाहिए था सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्यों लिया, 1 रुपया भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, पूरा इसको क्या करना चाहिए था, जब इसको मिला है कि पावर प्लांट का रेनोवेशन करने के लिए, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, ये मान के चल रहा है ये पावर प्लांट में ही किया है, तो 10% इसको भी, ये भी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही करना चाहिए, ठीक है। देखो आंसर देख लो, देखो क्या लिखा है आंसर। सबसे पहला आंसर ये किसके लिए था, अच्छा वो दोनों अल्टरनेटिव बता रहे हो कि नेट मेथड है फर्स्ट अल्टरनेटिव, और जो है दूसरा मेथड आपका डिफॉल्ट में भी डाल सकते हो। देखो फिर क्या है, 150 लाख जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए मिला है और प्लांट के लिए, तो देखो क्या लिखा है इसमें, ये आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में, एंड प्लांट को 300 लाख से ही दिखा दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो मैंने आपको भी बता दिया था पूरा। और फिर ये वाटर वाटर के लिए तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, या इसको जो है देखो, इसमें ये बोला ना कि 50 लाख ग्रांट से मिला है, तो आप कॉस्ट असेट से कॉस्ट से भी डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि वो स्पेसिफिक फिक्स एसेट से रिलेटेड है। अभी आपको क्या मिला, वो वैक्सीन वाला क्वेश्चन है ना, कि एम्प्लॉय के लिए मिला है, तो इसको जो है पीनल में भी ट्रांसफर कर सकते हो और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो। और 500 लाख आपको रिनोवेशन करने के लिए मिला है। देखो, will be treated as deferred income irrespective of expenditure done by entity out of it। मतलब ये आपने जो उसको रेवेन्यू में दिखा दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। आपको उसको असेट्स के लिए ही खर्चा करना पड़ेगा, तो आप इसको डिफर्ड इनकम में डाल दो। डिफर्ड इनकम में क्यों डाल रहे हैं, मतलब वो नेट मेथड और डिफर्ड इनकम वाला मेथड असेट से रिलेटेड है, तो आपको यही दो मेथड आपको करना है। ठीक है बच्चों, बस खत्म। आ जाओ। ये मई 23 वाला था ना, ये इसमें क्वेश्चन था। हाँ, ये क्या है देखो, अब ये तो मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैं पढ़ा के समझा दे रहा हूँ। बस वही है, ग्रांट मिला, आपको रिफंड करना है। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 60 लाख का, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, सेल्वेज वैल्यू 10 लाख है, परचेज ग्रांट 20 लाख रुपए मिल गया। सेम क्वेश्चन है। अब क्या बोले, डेप्रिसिएशन निकालिए फॉर द 22-23। देखो 21-22, 1 अप्रैल 21-22 और 22-23। अगर ग्रांट को डिडक्ट कर लिया तो क्या, अगर ग्रांट डिफर्ड इनकम में चला गया तो क्या। अब ग्रांट अगर रिफंड हो गया, लेकिन रिफंड कितना करना है, बस 4 लाख, तो आपको मालूम ही है। अब 4 लाख अगर बस स्क्रैप, हम लोग क्या भूल गए थे, हम लोग सैलवेज वैल्यू भूल गए थे, तो बस ये मत भूलना, लास्ट में आप इसको माइनस कर लेना। तो ये 4 लाख रुपए आपको यहाँ रिफंड करना है, तो आपको मालूम ही है, अगर पहले मेथड में आप चल रहे हो तो यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, बैंक डेबिट, सॉरी फिक्स एसेट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक, ये करोगे। और अगर सर आपने क्या किया, आपको जो है इसको, ये जो है 4 लाख रुपए, अगर आप जो है इसको डिफर्ड इनकम में लेके गए थे, आपको कितना ग्रांट मिला था, आपको ग्रांट मिला था, आपको ग्रांट 20 लाख का मिला था, आपको 4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है। 4 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, तो सर अब आप ये सोचोगे कि पहले आप किधर से लेके जाओ। देखो आपने क्या किया होगा, आपने डिफर्ड इनकम में ट्रांसफर किया होगा, तो 2 साल में, जैसे आपकी कितनी 20 लाख रुपए है, और सेट्स की लाइफ कितनी है, 10 साल, तो आप हर साल 2-2 लाख रुपए लेके गए होगे, यानी 4 लाख रुपए आपने कितना पीएनएल में ट्रांसफर किया है। तो सर आप पहले किस में ट्रांसफर, किससे पैसा लोगे, सर जो आप पीएनएल में पहले चार्ज किए हो, पहले वहां से पैसा निकालो। यानी ग्रांट रिफंड करते समय एंट्री क्या होगी, पीएनएल डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, फिर गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक। और सेकंड वाले मेथड में जो डेप्रिसिएशन हमारी चलती आ रही है, क्योंकि फिक्स ऐसा मतलब ही नहीं है डिफर्ड वाले में। और जैसे पहले वाले मेथड में क्या करोगे, आप फिर फिक्स एसेट की वैल्यू में जोड़ दोगे और स्क्रैप वैल्यू घटा के निकाल दोगे। देख लो देख लो, मुझे बस पीनल वाला दिखाना है आपको। हाँ देखो, 4 लाख ये रिफंडेबल है ना। कहाँ गया बच्चों, हाँ ये है ना, अगर वो रिफंड हो जाता है, ठीक है, इफ ग्रांट इज रिफंडेड, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ग्रांट इज रिफंडेड 4 लाख, द टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी। देखो ये 60 लाख था, इसमें से क्या किया गया है, ये पूरी वैल्यू थी 60 लाख रुपए, और फिर 10 लाख रुपए आपका ये गवर्नमेंट ग्रांट वाली था, फिर 20 लाख रुपए आपका क्या था, ये कुछ और होगा, मैं बता देता हूँ आपको क्या था। 20 लाख गवर्नमेंट ग्रांट था, 10 लाख स्क्रैप वैल्यू था, 10 साल। डिप्रिसिएशन विल भी आगे कैसे होगा, 60 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये, 20 लाख रुपए ये, 3 लाख रुपए ये, आप ये पूरा घटा लोगे क्योंकि जो आप जोड़े हुए थे। इट एज्यूम दैट डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज ग्रांट अल्टीमेट कंसीडर अदरवाइज चार्ज आफ्टर मेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट। देखो ये इतना कुछ कर रहा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आप जो है सिंपल सा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और अगर एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कैपिटल लीजर वाला, मतलब अगर आपको वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है तो आप इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे। एक बार बताओ, पहले इसमें कौन सा मेथड बोला है, ये दोनों मेथड के लिए हो सकता होगा ना, कि दोनों मेथड में अगर रिफंड होता तो कैसे होता। तो बस दोनों मेथड में आप करके बता देना कि अगर ग्रांट जो है पहले मेथड से चल रहा, डिडक्टेड हो रहा, तो कैसे रिफंड होगा, डिफर्ड से हो तो कैसे। सिंपल है यार, कुछ ऐसा बहुत टफ 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप इसको, आप जो मैंने कराया हुआ है उसी से कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आरटीपी में देख लेते हैं। 12 का क्वेश्चन आया है सर, हाँ यहाँ पे 12 आया है। अच्छा ठीक है, और यहाँ भी 12 आया है। अच्छा, 19वां क्वेश्चन ही है क्या। अच्छा। अच्छा ठीक है, आ जाओ आरटीपी सारे खोल लो। ये सारे चीज़ आपको आईसीआई के वेबसाइट पे मिल जाएंगे बच्चों, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है।
तो आप जाके मैं से ढूंढने मत लगना सर, ये नोट्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, अरे ये डिविडेंड वाला क्वेश्चन है। 18 करोड़ मिला, इसने 12 करोड़ डिविडेंड दे दिया है, इसका पैसा जो डिविडेंड दे दिया नहीं बच्चों, ये फैक्ट्री के लिए मिला है, बैकवर्ड एरिया तो कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट किया है। अच्छा, वजह ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा ये वाला भी है ना, कि इसको जो लैंड फ्री मिला तो इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, भले नॉमिनल वाले मिले, अब इसको 1 रुपए पे रिकॉर्ड करो कैपिटल रिजर्व में। तो ये तो खत्म हो गया सर, 19वां क्वेश्चन, आरटीपी मई 23। आ जाओ। ये अब देखो क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है सर, इसको ग्रांट मिला है 50 लाख का, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल मशीनरी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, द कंपनी हाउएवर फेल टू कंप्लाई विद द साइड कंडीशन, कंसिक्वेंटली वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड द साइड अमाउंट इन 2022। बोला रिफंड करिए अब 2022 में। कंपनी डेबिटेड साइड अमाउंट टू इट्स मशीनरी इन 2022 ऑन पेमेंट ऑफ द सेम। सही बोल रहा है, सही किया है इसने, जब इसने यूज किया होगा तो नेट किया होगा, तो अभी ये डेबिट कर दे रहा है। It also reworked the depreciation for the sand machinery from the date of its purchase and passed necessary general need in 2022 to incorporate retrospect। Oh my god, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, ये गलत कर दिया इसने। यहाँ पे सर रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, इम्पैक्ट फॉर द सेम, वेदर ट्रीटमेंट माई कंपनी करेक्ट और नॉट। वो जो उसने यहाँ पे पहले पहले उसने क्या किया होगा, करे किया होगा, फिर इसने डेबिट किया, तो ये चीज़ तो सही किया। बट इसने जो ये किया है ना, कि डेप्रिसिएशन को रेट्रोस्पेक्टिव किया, ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है जो आप देखना है, आपको प्रोस्पेक्टिवली देखना है कि अब आगे क्या करना है, आगे कितनी लाइफ है, आगे कितनी वैल्यू है, ये देखना है। तो इसने ये गलत किया बच्चों, ठीक है। आंसर पढ़ लेना, यही बात है बस, और कुछ नहीं। अब अच्छा, नवंबर 22 में 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ना, अरे ये तो अभी किया ना हम लोगों ने। इसको बैकवर्ड एरिया के लिए मिल रहा है सब्सिडी 25% टोटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। इन्वेस्टर 80 करोड़, तो 20 करोड़ ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, एलिजिबल फॉर सब्सिडी, द कंपनी वांट टू रिकॉग्नाइज साइड सब्सिडी इन इट्स इनकम टू, अच्छा इंप्रूव बॉटम लाइन, ये किया ना। ये वो क्या करना चाह रही है, ये अपना बिजनेस को अच्छा दिखाना चाह रही है ताकि लॉस ना हो। तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग बच्चों, क्योंकि ये भैया ये आपको मिला है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप उसको बिजनेस इनकम नहीं दिखाइए, आपका डे टू डे अर्निंग पर्पज के लिए नहीं है सर। ये आपको कहाँ जाएगा, ये आपका कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए किया गया है और असेट्स खरीदने के लिए गया है। तो आप असेट्स खरीदने के लिए तो डिफर्ड मेथड या नेट मेथड करके करिए, जब आप असेट्स खरीद लेंगे तब, अभी फिलहाल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करिए। कुछ भी यार, मतलब ग्रांट मिल रही है और लोग अपनी जो है प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। अभी क्या है सर, अरे ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कि परचेस किया 30 लाख का, ग्रांट आपको 12 लाख मिल गया, रेसिडुअल वैल्यू 6 लाख है, यूजुअल लाइफ 4 साल है, कंपनी चार्ज डिप्रीशिएशन एसएलएम, असर इज शोन इन द बैलेंस नेट ऑफ ग्रांट, नेट मेथड चल रहा है 1 साल, आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम। ये वही पहला वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था, जहाँ पे हम लोगों ने वो स्क्रैप वैल्यू नहीं लिया ना, इसके लिए वो नहीं आ रहा था। बस खत्म। मैं नहीं करा रहा हूँ, हाँ, ये मैंने कराया है अभी, ठीक है बच्चों, जिसमें आंसर हम लोग का जो है फंस रहा था कि क्यों नहीं आ रहा है। अब हम लोग के एमटीपी बचे हैं बस। अरे यार, ये तो अलग ही दुख हो गया मेरी जिंदगी का। ग्रांट के क्वेश्चन कहाँ है सर, यहाँ है नहीं, हाँ यहाँ 1B, 1B, अच्छा 1C है, यहाँ 1B है, और यहाँ 6A है। चलो आ जाओ, एमटीपी नवंबर की सीरीज से चालू करते हैं हम लोग, सीरीज 2 जो भी लेटेस्ट है। एमटीपी नवंबर, नवंबर 23 सीरीज 2, 1B मिलता है आपको। कहाँ गया बच्चों, ये क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, बोला है मशीनरी खरीदा आपने 80 लाख का, यूजफुल लाइफ 4 साल, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख, ग्रांट रिसीव 32 लाख का, ठीक है। हैज टू रिफंड एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब दूसरे साल के लास्ट में ही आपको करना है। जनरल टू पास एट द टाइम ऑफ रिफंड एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इन द थर्ड ईयर, अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन फॉर रिमेनिंग 2 ईयर,
इफ द ग्रांट इज, क्या बोल रहा है पहले? अच्छा, ये डिफर्ड ग्रांट मेथड है। तो अगर डिफर्ड ग्रांट में चल रहे हो तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में तो चेंज ही नहीं आएगा। ना तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट में चेंज आएगा, नहीं डब्ल्यूडीवी ऑफ द असेट्स में कुछ करना होगा, सब कुछ सेम रहेगी। बस आपकी रिफंड जो करना है, आपको कितना रिफंड करना है, पूरा रिफंड करना है। तो देखो आपको कितना था, कितने साल बाद, 2 साल बाद ना। तो 2 साल में आपने कितना पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा? देखो, ये 32 लाख रुपए है, लाइफ कितनी है, 4। तो कितना हो जाएगा आपका? सर 4 का टेबल नहीं आता आपको? अच्छा, 8। यानी 8 8 16, 2 साल में आपने 16 ट्रांसफर किया होगा। तो 16 आप पीएनएल से निकालोगे, पीएनएल को डेबिट करोगे, और आप डिफर्ड ग्रांट में भी आपका 16 लाख बचा है। अभी 2 साल और बचे हैं, बस टू बैंक। असेट तो जैसे ही चलती रहेगी वैसे ही चलेगी, असेट से कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो, ये क्वेश्चन हो गए आपके। सिंपल सा था यार, आंसर दिखा दो, मैं देख लो आप। देखो 16 16 32, ठीक है। असेट की लाइफ में कोई चेंज, डिप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो क्या बोल रहा है सर, डिप्रिसिएशन विल कंटिन्यू टू बी चार्ज, डिप्रिसिएशन जैसे चार्ज होती है वैसे चार्ज होगी। और फिक्स एसेट आफ्टर रिफंड, ऑन रिफंड ऑफ ग्रांट द बैलेंस ऑफ डिफर्ड ग्रांट नील हो जाएगा। फिक्स एसेट विल कंटिन्यू टू बी शोन, मतलब जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके एमटीपी के। आपका कौन सा क्वेश्चन था, 1B चला आ रहा था, तो आ जाओ इस सीरीज में भी देख लेते हैं। अच्छा, सीरीज वन, ये मई वाले सीरीज में अब आना है आपको। ग्रांट 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 ग्रांट, ये ना, क्या लिखा है? मशीन खरीदा 20 लाख का 1 अप्रैल 2017 को, यूजफुल लाइफ 5 साल है। कंपनी अप्लाइड किया है 1 अप्रैल 2017 को फॉर सब्सिडी ट्यून ऑफ 80% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को द सैंक्शन लेटर सब्सिडी रिसीव इन नवंबर 20, अच्छा मिला है इसको नवंबर 20 में, ठीक है, इसने अप्लाई किया था। कंपनी फिक्स एसेट फॉर द 2021 सो अ क्रेडिट बैलेंस, क्या दिखा रहा है? बोला ओरिजिनल कॉस्ट थी 20 लाख, 1 अप्रैल 2017, तो 17 18 18 19 और 19 20, 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर? तो आपका 12 लाख रुपए हो गया। हाँ, 5 से डिवाइड करोगे, स्क्रैप वाली कुछ दिया नहीं है। तो आपका 4 लाख 1 साल का, 3 लाख का हो गया 12 साल, 12 लाख। तो ये डेप्रिसिएशन घटा लिया, आपको 8 लाख रुपए हो गई, ठीक है। अब आपको इसी साल क्या मिला? आपको नवंबर में, मतलब अब 2021 में आपको ग्रांट मिला है। हाँ, कितना मिला है? 80%, यानी कि इसका 80% कितना हो गया सर? 16 लाख रुपए। सर आपको इसका 80% यानी 16 लाख रुपए आपको मिला है। तो अब इसने किया क्या है, इसने ग्रांट जो मिला है 16 लाख, ये अच्छा बैलेंस नेट करके दिखाया है। यू आर एक्सप्लेन हाउ शुड अ कंपनी डील। भाई ये बैलेंस नेट करके क्यों दिखा रहे हो आप? आपकी जितनी वैल्यू है 8 लाख, उतना नेट कर दो ये, और 8 लाख आप किस में ट्रांसफर कर दो? पीनल में ट्रांसफर कर दो। अरे यार, आप अगर नेट करते हो तो उससे एक होता क्या है, आप उसको डेप्रिसिएशन के माध्यम से आप उसको पीनल में लेके ही जाते हो ना। तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे देखो, जो आपने ये कितना, आप 4 4 लाख रुपए डेप्रिसिएशन जो डाल रहे हो, अगर आप जो है कितना करते, अगर मान लो शुरू में ही आपको मिल जाता 20 में से, अगर आपको 16 लाख शुरू में मिल जाता, तो आपका कितना वैल्यू होता? 4 लाख रुपए होता। और आपका फिर कितना आता सर? 5 से डिवाइड करते, तो आपका आता 0.80। तब तो सर आप 0.80 यानी 80 हजार बस ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कितना आपने ट्रांसफर किया? 4 4 लाख रुपए ट्रांसफर किया है। तो ऑलरेडी आप पीएनएल में ट्रांसफर कर चुके हो अच्छी खासी अमाउंट। तो अब कितना ट्रांसफर करिए, जितना आप असेट्स की वैल्यू है, पहले इसको नेट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो अब डेप्रिसिएशन कुछ रहे, अब चार्ज ही नहीं होगा, और बाकी 8 लाख आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए। खत्म बच्चों, आ जाओ देख लो। माइनस में लेके थोड़ी चल सकते हैं यार हम लोग। देखो, इट इज कंपनी हैज डिडक्टेड ग्रांट फ्रॉम द बुक वैल्यू 16 लाख दैट हैज बीन रिसीव शुड बी क्रेडिटेड फ्रॉम मशीनरी का, मतलब जबकि क्या करना है, आपको 8 लाख ही बस करना है क्रेडिट, द बैलेंस क्रेडिट टू पीनल अकाउंट सिंस ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ असेट टू द ट्यून ऑफ 12 लाख। मतलब जो आपका ये है, क्या आपको कितनी मिल रही है आपकी? 12 लाख रुपए आप हैड बीन डेबिटेड, मतलब ये डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया है ना, ये 12 लाख रुपए पीनल में इन द अर्लियर बाई वे ऑफ डेप्रिसिएशन एंड 8 लाख ट्रांसफर नाउ। पहले आपने 12 लाख जब कर दिया, तो 8 लाख आप कर दीजिए यार, सिंपल है। वो बोल रहा है निगेटिव दिखाने के लिए। मिले तो कभी एक बार। सॉरी। ये क्वेश्चन है, आ जाओ। मैं बार बार इसलिए करा दे रहा हूँ कि कोई नया नहीं लगना चाहिए आपको। केस और लिमिटेड रिसीव स्पेसिफिक ग्रांट 6 करोड़ फॉर एक्वायरिंग प्लांट 30 करोड़, यूजफुल लाइफ इसका 10 साल एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 22। ये कहाँ पे था? 16 17। अच्छा, तो यानी सर 16 17 हो गया, 17 18 हो गया, 18 19 भी हो गया,
है ना। फिर आपका 19-20 हो गया, फिर आपका 20-21 भी हो गया। कितने साल हो गए सर? 5 साल। 5 साल बाद क्या हुआ? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ग्रांट फॉर ₹6 करोड़ द कंपनी हैड टू रिफंड। ठीक है। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ द रिफंड इफ ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द, वो बोला है नेट मेथड में। तो कर लोगे क्या? कुछ नया नहीं है, बस 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, सिंपल है। ठीक है, कुछ नया नहीं है बच्चों। मैं करके बताऊं क्या? अरे यार, इसमें करना ही क्या है, आओ मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, तुम लोग इंट्री विंट्री कर लेना। ठीक है, देखो कितने का है सर? 30 करोड़ का है। इसमें से आपने 6 करोड़ ये हटा लीजिए ग्रांट, तो आपको बचा 24 करोड़, है ना। लाइफ कितना है सर? स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है, 10 साल है। तो अब डिवाइड कितने से करोगे सर? डिवाइड बाई 10। तो आपका हर साल 2.4। तो 5 साल में कितना हो गया होगा सर? 5 साल बीत गया, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 5 सर 12। तो 12 आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो 24, 24 में से 12 घटा लीजिए डेप्रिसिएशन, तो आपकी 12 बची है वैल्यू आज के डेट में, बची है ना। अब आपको क्या करना है? 6 करोड़ रिफंड करना है। कर देंगे सर। तो 6 करोड़ जब रिफंड करोगे तो इसमें क्या करोगे आप? 6 करोड़ रुपए का जोड़ दोगे। तो 12 6 18 हो गया। अब आपकी लाइफ कितनी बची है? 10 में से 5 चली गई, तो अब डिवाइड करोगे 5 से। तो 18 डिवाइड बाई 5 कर लो सर। सर अब आपका डेफिनेशन कितना आएगा? 3.6। खेल खत्म। आ जाओ दिखा देता हूँ मैं। देखो 2.4 था डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा था हम लोग का। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आपका 3.6। हमारा कितना आ रहा था? हमारा भी 3.6 आ रहा था। बस कर लो। अब आ जाओ इसमें देख लेते हैं, बस 2 अटेम्प्ट और बाकी है। ए, क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोग कुछ भी मत समझो, मैं कुछ भी बोलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। चलो देखो क्या लिखा है। लिखा है विवा लिमिटेड रिसीव ए स्पेसिफिक ग्रांट 30 लाख का फॉर एक्वायरिंग प्लांट 150 लाख का हैविंग लाइफ 10 ईयर। द ग्रांट रिसीव क्रेडिटेड टू डिफर्ड इनकम। अच्छा, वो बोला नेट मेथड नहीं, डिफर्ड में डाला है। एंड वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्लांट। ओके। 18-19 की बात है। 21-22 में क्या हुआ? ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन लेड आउट फॉर ग्रांट द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट होल्ड बैलेंस इन द डिफर्ड ग्रांट ऑन द डेट 21 लाख। 18-19 में मिला है, ठीक है। और उस दिन डिफर्ड में बता रहा है 21 लाख रुपए था। रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट 105। रिटेन डाउन वैल्यू से मतलब ही नहीं है, वो वैसे ही चलती रहेगी, डेप्रिसिएशन लगती रहेगी। शुड बी ट्रीटमेंट रिफंड ऑफ ग्रांट एंड द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट। इफेक्ट ऑफ कॉस्ट पे कुछ नहीं असर होगा, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज हो रही है वो भी सेम रहेगी। बस आपका यहाँ कितना रिफंड करना है? पूरा रिफंड करना है, ठीक है। देखो आपको कितना मिला था? आपको ग्रांट मिला था सर 30 लाख रुपए। कितने साल हो गए? 18-19 1 साल, 19-20 हो गए, और 20-21 हो गए, यानी 3 साल। ये 3 साल हो गए सर आपको। तो 3 साल में आपने कितना ट्रांसफर किया होगा? देखो, ग्रांट है 30, आपको लाइफ है 10 साल। हर साल 3 साल, 3 3 लाख रुपए करते होगे, 3 मल्टीप्लाई। तो 3 + 3 + 3 यानी कि 9 लाख आपने ट्रांसफर किया है। तो देखो 9 माइनस कर लो, आपका 21 लाख रुपए बचा है। तो 21 लाख डिफर्ड ग्रांट में बचा है, तो रिफंड कैसे करोगे? डिफर्ड ग्रांट में आपका कितना बचा है? 21 लाख। पीएनएल में आपने कितना ट्रांसफर किया? 9 लाख। टू बैंक कितना? 30 लाख। खत्म। देखो ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अमाउंट डिफर्डेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट शुड बी रिकॉर्डेड इन द डिफर्ड इनकम बैलेंस एक्सीड डिफर्ड क्रेडिट। बोला है जितना पीएनएल में गया है पीएनएल से निकालो, जितना डिफर्ड में बचा है डिफर्ड से निकालो। रिफंड 30 लाख, बैलेंस इन द डिफर्ड 21 लाख, 9 लाख shall be charged to penal account. There will be no effect on the cost of asset and the depreciation charge will be same as same जैसे पहले चार्ज होता था। खत्म। आ जाओ इसको देख लेते हैं। इसमें पता नहीं कौन सा था ये, मैं क्वेश्चन एनालिसिस देख लूँ तो इसमें कोई लास्ट वास्ट क्वेश्चन था, ऐसे 1B वाला नहीं था। एमटीपी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन? ये 6A है। ओके आ जाइए। 6A बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये, मुझे लग रहा है, इसीलिए 6A में। हाँ देखो, इम्प्लॉय के लिए सर पीएनएल या तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए सर कैपिटल रिजर्व। सर इंस्टॉलेशन एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट, तो सर इसको देखो क्या, आप जो है दो मेथड से कर सकते हो। डिफर्ड मेथड से, डिफर्ड मेथड से कर सकते हो, या तो आप नेट मेथड से कर सकते हो।
सर इसमें आप कैपिटल रिजर्व यहाँ पे कहाँ बोला है सोशल वेलफेयर मतलब या कोई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या स्पेसिफिक इस बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा था बैकवर्ड एरिया में। तो यहाँ अभी आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे इसको। फिर जब आप कोई प्लांट परचेस करोगे तो डिडक्ट करो नेट ग्रॉस जो भी आपको करना है वैसे करो, खेल खत्म। आ जाओ इसका आंसर दिखा दूँ मैं आपको। 6A था ना शायद। हाँ। देखो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है देखो, वो दिखे तब तो दिखाऊं मैं। वो बोल रहा है पहला सर एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल दीजिए, या तो आप जो है इसको कहाँ अदर इनकम में डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सर कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, जो ना तो डिविडेंड दिया जा सकता है ना तो डिफर्ड इनकम दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको कहाँ डालना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे क्या करना है सर, मैं देखो ये बोला ना दो मेथड से कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट से करा दो या डिफर्ड इनकम में से करा दो। बस आपका AS 12 कंप्लीट बच्चों। चलो आपका देखो कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं बच्चों। सॉरी, माय मिस्टेक। हो गया। चलो अब हम लोग टाटा बाय बाय।